हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग शब्द से आप सभी परिचित है बच्चों, है ना। बैंक शब्द आप लोग मम्मी पापा के साथ बैंक जाते होंगे कभी कभी पैसे जमा करने के लिए, है ना। सामान्य बचत खाते में जमा करने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आपके पास पैसा होता है, उसको बचत करने के लिए, है ना। आगामी भविष्य के लिए बचत करते हैं तो आप जाते होंगे बैंक में, है ना। कभी 1000 रुपये जमा कर दिए, कभी 200 जमा कर दिए। तो ऐसे जो चिल्लहर पैसे जब जमा करते हैं, है ना, हमारे पास जितना कभी हो गया और हमको लगता है कि मुझे परसों नरसों जाके निकाल के किसी को देना है या कोई चीज़ खरीदना है, तो हम क्या करते हैं 2-4 महीने में कुछ पैसे वहाँ पर जाके जमा करते जाते हैं, ठीक है। ये तुरंत कार्य के लिए होता है। तो तुरंत कार्य के लिए हमारे पास कुछ पैसे बचे होते हैं, उसको हम जब जमा करते हैं तो इसी खाते को अपन बचत खाता कहते हैं। तो पहला प्रकार मैंने बता दिया बचत खाता क्या होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, है ना। हमको लगता है कि अभी हमें 2-4 महीने पैसे की आवश्यकता नहीं, हमें सीधा अगले साल हमारे बच्चे का शादी करना है, या हमको किसी को गिफ्ट करना है, या रेफ्रिजरेटर खरीदना है, कार खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। ऐसा भविष्य के लिए लंबा समय के लिए जब हम पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और एक साथ 1000, 10,000, 20,000, 50,000 एक मुश्त राशि जब जाके बैंक में सीधे जमा कर देते हैं, उसको 5 साल 10 साल में हमको डबल होकर मिल जाता है, तब इसको हम सावधि जमा खाता कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे खाता होता है दोस्तों जिसको हमको प्रति महीना इंस्टॉलमेंट, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम 10-20 हज़ार जमा नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, है ना, 100-100 रुपये महीना, चलो महीना 400-400 जमा कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, है ना, तो हम क्या करते हैं प्रति महीना बैंक में जाके हम कुछ राशि को जमा करते जाते हैं। 100 रुपया जमा किए तो प्रति महीना पूरा 12 महीने तक 100-100 रुपया जमा करना है, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो इस प्रकार हमने अभी 3-4 प्रकार खाता देखा यहाँ पर। पहला तो हमने बचत खाता, इसको इंग्लिश में सेविंग अकाउंट बोलते हैं दोस्तों, है ना। सेविंग अकाउंट एशियन अकाउंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता, इसको इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ठीक। तीसरा होता है आवर्ती खाता। आवर्ती खाता जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त योजना भी बोल सकते हैं आप इसको, किस्तों में जमा करना, ठीक है, प्रति माह। ये जो है प्रति माह होता है दोस्तों, है ना। चालू खाता, चालू खाता करेंट अकाउंट, ये व्यापारियों के लिए होता है दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए बहुत कम यूज़ होता है चालू खाता। जैसे व्यापारियों को एक मुश्त 50,000 चाहिए तुरंत के तुरंत, है ना, या तुरंत 10 लाख डिपॉजिट करना है, तो कभी भी दिन में कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं, कितने भी पैसा निकाल सकते हैं, होता है चालू खाता। हमको आज पढ़ना है दोस्तों सावधि जमा खाता और आवर्ती खाते, दोनों खाता को अपन पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैंने सूत्र लिख दिया है। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे और किस टाइप से सवाल लिखा होगा। तो एक उदाहरण बता देता हूँ, है ना। माना मनोज कुमार ने, ठीक है, मनोज कुमार ने 100 रुपये प्रति महीना किसी बैंक में जमा किया। कितना रुपया? 100 रुपये प्रति महीना किसी भी बैंक में जमा किया। ब्याज की दर 5% है ना, और वह जो है 2 वर्ष तक जमा करता है, तो ब्याज की गणना करिए। ऐसा सवाल आता है मान लो, तो यहाँ पर समय कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो आपको वर्ष को दोस्तों पहले महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, महीने में बदलना पड़ेगा। महीने में किस प्रकार बदलेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 1 वर्ष बराबर 12 महीना, 2 वर्ष बराबर 24 महीना, 3 वर्ष 36, 4 वर्ष गुना करते जाइए, आते जाएगा, है ना। 5 वर्ष 60, 10 वर्ष 120 माह, ठीक है। तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपन सवाल को देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक सवाल स्क्रीन पर लिख दिया है, ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। रेशमा पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से, है ना, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोलती है।
कौन सा खाता है? आवर्ती खाता। सबसे पहले सवाल बनाने के लिए आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार का खाता है, क्योंकि अगर खाता आपको याद नहीं होगा तो फिर सवाल आप गलत बनाएंगे। आवर्ती खाता है तो फिर प्रति माह वाला ही होगा, प्रति माह। और ब्याज की दर कितना है? 6%। जितनी बातें उसमें लिखी हुई है दोस्तों, सबसे पहले आपका काम है क्या क्या दिया है उसको लिखना। तो प्रश्न में क्या ज्ञात है उसको नोट कर देते हैं। यहाँ पर ज्ञात है ना, मासिक जमा, ऐसा लिख देंगे मासिक जमा। मासिक जमा दोस्तों पी होता है, आपको पता है, मैंने बता दिया है। कितना है, महीने में कितना जमा कर रहा है? 200, तो लिख देंगे 200 रुपये। ब्याज की दर, दर कितना है? दर आर होता है, आर का मान कितना दिया हुआ है? 6%, ये लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए, ठीक है। अब माह की संख्या, माह की संख्या को किससे दर्शाना होता है? एन से। एन का मान कितना दिया है? 5, देखिए लिखा होगा, है ना, 5 वर्ष ये लिखा है, देखो। तो 5 वर्ष को आपको किस में बदलना पड़ेगा? पहले महीना में। तो यहाँ 12 से गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो जाता है दोस्तों, है ना सिंपल। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले आप प्रश्न पढ़ लेंगे, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यदि आवर्ती खाता है तो फिर आपको ऐसे लिखना है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में पहले ये लिख देंगे, फिर उसके बाद ब्याज का सूत्र आई का मान लिखेंगे। पी गुना आर बटा क्या होता है दोस्तों? 100। 1/12 होता है, यहाँ पर एन और एन धन 1 है ना, बटा 2 ये होता है दोस्तों। सूत्र आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सूत्र को मान रख देते हैं। ए बराबर पी का मान कितना है? 200, आर का मान कितना है? 6, ठीक है, और बटा 100 कर देंगे। यहाँ पर गुना 1/12 करना है, और गुना कोष्टक को हटाकर भी लिख सकते हैं। एन का मान कितना दिया है? एन का मान 60 है, और 60 धन 1 और पूरे का बटा 2। जब हल करेंगे तो आप कोष्टक को हटा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ऊपर नीचे की संख्या, इसको हल कैसे करेंगे? ऊपर नीचे की संख्या को देखिए, कौन कट सकता है आपस में, भाग कौन जा सकता है, डिवाइड। तो देखिए 0 0 0 कट गया, ठीक है दोस्तों। देखिए और काट देता हूँ, 6 दूनी 12 भी कट गया, 2 और 2 भी कट गया दोस्तों, और ये 2 तिया 6। तो यहाँ पर कितना बच गया? 30 गुना 61 बचा, है ना। गुना कर देते हैं, 0 3 एकम 3 3 छक्के 18। तो इस प्रकार आई का मान कितना आ गया? 1830। ये आ गया आपका ब्याज। अब हमको क्या निकालना होगा? उसे कितना धन प्राप्त होगा। तो कितना धन प्राप्त? कुल प्राप्त धन। कुल प्राप्त धन के लिए मैंने सूत्र नहीं लिखा था, अभी लिख देता हूँ दोस्तों, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर आय का गुना, है ना, हाँ, पी का गुना एन के साथ कर देंगे, और धन आई को जोड़ देंगे। याद कर लीजिए सूत्र को, किससे किसको गुना करना है? मासिक जो जमा है उसको समय एन के साथ गुना करना है, यानी माह की संख्या के साथ, और ब्याज को जोड़ देंगे। तो पी का मान कितना है दोस्तों? 200, और एन का मान कितना है यहाँ पर? 60, और आई का मान कितना आ गया? 1830। 6 दूनी 12,000 हो गया दोस्तों। ये 12,000 में 1830 को जोड़ दीजिए, है ना। तो ये 0, ये 3, ये 8, और ये 13,830। तो इस प्रकार दोस्तों 13,830 आ गया। अब इसी प्रकार इस प्रश्नावली का 1 का है दोस्तों, ये प्रश्नावली 1 का, अध्याय 8 का प्रश्नावली 1 का दूसरा सवाल है। अब बाकी जो 6वां तक का सवाल है ऐसे ही बनेगा दोस्तों। तो मैं वीडियो दाइन करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट तो पहले कर लीजिए आप लोग।